क्या आपको पता है ब्लॉकचेन किसे कहते हैं? और अगर नहीं तो जरूर इतना तो पता होगा कि भाई बिटकॉइन किसे कहते हैं। तो एक सिंपल वन वर्ड में कहूँ तो बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉकचेन क्या होता है एंड ये ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। दिस इज रांच एंड यू वाचिंग टर्मिनेट टेक विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये बिटकॉइन के अलावा ना बैंकिंग एंड इन्वेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी को भी ना रिलेट करती है। ब्लॉकचेन एक तरीके का डेटाबेस है। डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो कि एक सिस्टम पे स्टोर रहता है। एंड इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी रहती है वो एक टेबल फॉर्म में स्टोर रहती है, जिससे कि इसे सर्च और इसके फिल्टरेशन करने में ना बहुत ज्यादा आसानी। फॉर एग्जांपल एक स्प्रेडशीट भी टेबल फॉर्मेट में ही रहती है, बट डेटाबेस इससे अलग क्यों है? बिकॉज स्प्रेडशीट एक पर्टिकुलर यूजर्स के लिए डिजाइन की जाती है। मीन जो बंदा उसे यूज कर रहा है बस वही उसे एक्सेस कर पाता है और वही उसे यूज कर पाता है। बट डेटाबेस इसके बहुत ज्यादा अलग है। डेटाबेस डिजाइन होता है टेबल फॉर्मेट में ही, बट वो यूज किया जा सकता है मल्टीपल यूजर्स के थ्रू एट अ सेम टाइम। ब्लॉकचेन का यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डाटा को रिकॉर्ड एंड सेव करने की ना परमिशन देना होता है, लेकिन एडिट करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 में स्टुअर्ट एवन एंड डब्ल्यू स्कॉट सर ने इंट्रोड्यूस कराई थी। बट बिटकॉइन को अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन 2009 के अप्रॉक्स में दी गई थी जब बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। बिटकॉइन आने के बाद से ही ब्लॉकचेन का रियल मीनिंग या रियल फंक्शन लोगों को समझ में आया। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार व्हाट इज द ब्लॉकचेन? यार ये ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन इन बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक ग्रुप्स में कलेक्ट करता है एंड वो ग्रुप्स बेसिकली एक ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं एंड हर एक ब्लॉक में एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है जितना वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाता है। एंड जब एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है एंड वो फिल हो जाता है, देन वो जाकर हमारे नेक्स्ट फुल हुए ब्लॉक के साथ जुड़ जाता है। सो इसी कॉम्बिनेशन को धीरे धीरे जब ये बड़ा होता जाएगा तो इसे ही हमें ब्लॉकचेन का नाम देते हैं। तो अब जानते हैं उन ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स के बारे में जो मिलकर एक ब्लॉकचेन को तैयार करते हैं। ये ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉक्स की चेन है जिसमें एक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। हर ब्लॉक के पास एक पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। हर ब्लॉक के पास एक दूसरे ब्लॉक का क्रिप्टोग्राफिक कोड स्टोर रहता है एंड ये जो हैश होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद डिफरेंट जनरेट होता है। एंड ये बेसिकली एक नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिन्हें एक स्ट्रिंग भी कहते हैं। हैश एक ऐसा कनेक्शन है जो लेटर्स और नंबर्स के एक स्पेशल इनपुट को एक इनक्रिप्टेड फॉर्म के कोड में कन्वर्ट करता है। मीन्स आपके पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन को एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका डाटा बचा रहे उन हैकर्स से। एंड अगर उनको मिल भी जाए तो ये एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्टेड उनको मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ये हैश ही कन्वर्ट वापस से कर सकता है। ये हैश सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे ही डिपेंड नहीं करता है बल्कि चेन में बने हुए उन पहले से ट्रांजैक्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप ट्रांजैक्शन में एक छोटा सा भी चेंज करते हो ना तो ये पूरा का पूरा हैश वापस से जनरेट हो जाता है। मीन्स अगर आपके ब्लॉकचेन की डेटा के साथ कोई भी हैकर खिलवाड़ करता है, मीन्स अगर उसमें इंक्रिप्टिंग करने की कोशिश करता है और अगर उसमें से माइनर सी भी सेटिंग उसने गलती से चेंज हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा ब्लॉकचेन का नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा एंड उसकी पूरी की पूरी सेटिंग बदल जाएगी, जिससे कि आपका डेटा पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा एंड उन हैकर्स के पास नहीं जा पाएगा। एंड ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर पर स्प्रेड होती है एंड उनमें से हर एक कंप्यूटर के पास अपनी अपनी एक खुद की ब्लॉकचेन की एक कॉपी। एंड इन कंप्यूटर्स को हम लोग नोड्स भी कहते हैं। एंड इन नोड्स का बेसिकली यही काम होता है कि ये इन ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि इन ट्रांजैक्शन पर कोई भी गड़बड़ी या कोई भी सेटिंग का मिसबिहेव नहीं हुआ है ना, कि अगर ऐसा होता है तो ये तुरंत ही सिस्टम को इन्फॉर्म कर देते हैं एंड पूरी ब्लॉकचेन का वापस से हैश चेंज हो जाए। एंड ये हमारी ब्लॉकचेन की डेटा को स्टोर, स्प्रेड एंड प्रिजर्व करने का भी काम करते हैं। एंड ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट के इंटरवल के बाद अपडेट करती है। तो अभी तक हमने जाना कि तो ब्लॉकचेन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और ये बेसिकली काम कैसे करती है ये तो आपने जान लिया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बिटकॉइन के लिए एक ब्लॉकचेन का होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमारे बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का एक डेटाबेस है एंड ये जो ब्लॉकचेन है वो हर बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन इन करेंसीज के ऑप्शन को कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर स्प्रेड करता है, जिससे कि इन करेंसीज को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के परमिशन के बावजूद ही ऑपरेट करना मुमकिन हो पाता है। इसके यूज से रिस्क का भी खतरा कम हो जाता है एंड बहुत सी सेंट्रल अथॉरिटी जो फीस लगती है वो भी रिड्यूस हो पाती है। सो आई होप आपको ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बीच का रिलेशन समझ में आ
गया होगा एंड ब्लॉकचेन कैसे यूज होती है एंड ब्लॉकचेन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं वो भी मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं इसके ऊपर एक और इलैबोरेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं इंग्लिश या फिर हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप कहोगे मैं उस वीडियो में आपको समझा दूंगा। एंड अगर वीडियो को अगर आप रिवाइंड करके एक और बार देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मे बी आपको तब थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आ जाए। तो आज की सारी वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। वीडियो पे एक लाइक करके ही जाना। दिस इज एंड यू आर वाचिंग ड्रम एंड टेक। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।